जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित प्रजापति और आप देख रहे हैं टीकेडी एजुकेशन। दोस्तों तो फाइनली आपका जो अध्याचन है दोस्तों, यूपी ट्रिपलएससी आयोग पहुंच गया है। ये न्यूज़ काफ़ी स्टूडेंट्स और टीचर ने बताई है, तो इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्या आपका जो अध्याचन है वो यूपी ट्रिपलएससी आयोग पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। दोस्तों ये चीज़ मैं आप लोगों की क्लियर करूँगा और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि जो 2 दिसंबर को हम लोग लखनऊ पहुंचे थे तो उसमें क्या निर्णय निकला है, क्या रिजल्ट निकले हैं, वो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूंगा। और इस अध्याचन के माध्यम से मैं आप लोगों को अब ये बताऊंगा कि आपकी जो भर्ती है वो कब तक आएगी। तो टोटल जानकारी होगी इस वीडियो में, आप लोग पूरे ध्यान से और इत्मीनान से देखें। और जो भी मैं इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा, रियल जानकारी होगी, 1% भी इधर या उधर नहीं होगी। आप लोग पहले से जानते हैं, ना तो मैं पैसा लेने देने में इसके पक्ष में रहा हूं और ना कोई झूठ व्यक्ति होता है ना उसके पक्ष में रहा हूं। सच्चाई के पक्ष में रहा हूं, चाहे भले ही नुकसान हो जाए मुझे, तो सच्चाई के पक्ष में रहा हूं और रहूंगा दोस्तों। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं, इस चैनल के माध्यम से रियल और ऑथेंटिक जानकारी मैं प्रोवाइड कराता हूं। अब बात आती है कि एक टीचर ने ये कहा है कि भाई अध्याचन जो है हमारा 2 दिसंबर को पहुंच गया है, बच्चों ने मुझे बताया और लगातार तब से कॉल और मैसेज आ रहे हैं। तो उसके रिप्लाई में सबसे पहले मैं उत्तर ये दे देना चाहता हूं कि मेरे प्यारे साथियों, आपका जो अध्याचन है, जाहिर सी बात है आजकल के दिनों में ही यूपी ट्रिपलएससी आयोग पहुंचेगा या पहुंच गया होगा या पहुंच जाएगा। लेकिन जब सर बता रहे हैं कि 2 दिसंबर को पहुंच गया है और वो पूरी तरीके से एक ठोस सबूत के साथ बोल रहे हैं कि हाँ आपका अध्याचन पहुंच गया है और इतनी पोस्टें देखने को मिलेंगी, तो उनका कोई अलग पहुंच होगी या हो सकता है उनको इंटरनल कोई जानकारी मिली हो और हमको नहीं मिल पाई हो। तो हम तो ये चाहते हैं कि बहुत अच्छी बात है। कुल मिला के उनका उद्देश्य या हमारा उद्देश्य या आप लोगों का उद्देश्य सिर्फ यही है कि वैकेंसी आ जानी चाहिए। यदि आपका अध्याचन पहुँच गया है तो बहुत अच्छी बात है। हम तो ये चाहते हैं कि उनके मुँह से जो बाड़ी निकली है, क्योंकि 24 घंटे में ये कहा जाता है कि मनुष्य के मुँह से एक ना एक बात सत्य, एक ना एक समय ऐसा होता है जो सच्चाई निकलती है। तो मैं चाहता हूं उनके मुंह से जो भी ये शब्द निकला हो सच्चाई हो और वैकेंसी आ जाए, हमारा अध्याचन पहुंच जाए। कुल मिला के ये तो फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग ये है। अभी तक मुझे कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है पुख्ता कि मैं आप लोगों से कह दूं कि हाँ आपका अध्याचन पहुंच गया है। तो एक तो चीज़ हो गई। और ये अभी अध्याचन किन कारणों से हमको लगता है कि शायद नहीं पहुंचा है, वो रीज़न ये है कि जैसे कुछ लोग हमारे 2 दिसंबर को लखनऊ गए थे तो उसमें जगह जगह उन लोगों ने ज्ञापन दिया और सिंचाई विभाग हुआ या मान लीजिए स्वतंत्र देव माननीय मंत्री वहाँ भी पहुँचे, तो वहाँ से फिर से वही हमें एक तरह से आश्वासन देखने को मिला कि कहीं ना कहीं अधिकारियों का कहना ये है कि वो ऊपर जो सरकार के जो आदेशों के अनुसार जो है पीछे हुए हैं कि सारा काम हमें नहीं करना होता है, कुछ ऊपर से भी ऑर्डर आते हैं तभी हमको क्या है कार्य करने होते हैं। हालांकि हम पूरी प्रगति में हैं और जो आपकी ये भर्ती है कार्य प्रगति पर है, आपकी जो भर्ती प्रक्रियाधीन है, उनका कहने का मतलब ये है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये चीज़ आ रही है कि सरकार नहीं देना चाह रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार कभी भी नहीं चाहती है कि भर्ती ना दें। और दूसरी चीज़ है, हम आप लोग इतने नासमझ होते हैं कि ठीक से बात को समझ नहीं पाते हैं। हमारा जो मेन उद्देश्य होना चाहिए इस समय, जो सरकार तक तो बात पहुंचती भी नहीं है हमारी कि हाँ ये ट्यूबवेल ऑपरेटर की पद रिक्त हैं और बच्चे इतनी बार चक्कर लगा चुके हैं और इनकी वैकेंसी दी जानी चाहिए। अगर हमारी बात ये जो आला अधिकारी हैं जितने कहते हैं ना ट्यूबवेल ऑपरेटर से ऊपर के, जहाँ तक हम लोग जाते हैं वहाँ कि हम इनको भी ज्ञापन दें, इनको भी ज्ञापन दें, सिंचाई विभाग जाएँ, मुख्य अभियंता जी को कहें, अगर ये लोग या स्वतंत्र देव माननीय जो मंत्री हैं सिंचाई मंत्री, उन पर हम पहुंच रहे हैं, यदि वो हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाए तो हमारी वैकेंसी अब तक आ गई होती। तो कमी उन लोगों की नहीं है सर, कमी सरकार की नहीं है। इसमें हम सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते। यदि कोई सरकार को हर चीज़ पर दोषी ठहराता है तो वो गलत है, सरकार की इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन जो ये अधिकारी लोग हैं ये हमारी बात को सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं और इसी यही वजह है कि हमारी भर्ती नहीं आई है दोस्तों अभी तक। तो फाइनली एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई है कि आपका जो 2 दिसंबर का क्या परिणाम हुआ और अध्याचन आपका कहाँ पहुँचा है। तो अब तीसरी बात यह कि सर जब अध्याचन भी नहीं हमारा अगर पहुंचा है और 2 दिसंबर को जो लोग गए उसमें भी कुछ ऑफिशियल जानकारी देखने को नहीं मिली है जिससे लगे दिल को थोड़ा शांति सी महसूस हो कि हाँ भर्ती आ जाएगी। और बहुत समय हो गया है, मैं जानता हूँ बच्चे मुझसे काफ़ी जुड़े से, क्योंकि 5-6 महीने तो मुझे हो चुके हैं अप्रॉक्स में इस भर्ती से जुड़े हुए, तो तब से बच्चे वेट कर रहे हैं और अब लगता है उनको कि हाँ उम्मीद सी टूट रही है। सर अब पैट 2023 की भी डेट है एक्सपायरी, वो पास आने वाली है, तो क्या किया जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैंने पहले ही बताया था, आज से 4 महीने पहले कुछ लोग कह देते पैट
पैट 2000 जल्दी आने वाला है, अब आने वाला, अभी तक नहीं आया। और मैंने पहले ही बताया था, जूनियर असिस्टेंट पे या स्टेनोग्राफर पर वीडियो बनाई, देख लो नोटिफिकेशन पहले ही आ गया। और मैंने ये कहा था कि 2 दिसंबर तक हो सकता है हम आप पहुँच भी ना पाए, नोटिफिकेशन आ जाए, और आ गया। देख लो, चाहे वीडियो जाके चैनल पर देख लेना, झूठ बोल रहा हूँ तो मैं। और आपसे 6 महीने पहले, जब मैं 4 महीने पहले ट्यूबवेल ऑपरेटर की वीडियो बनाता था, तो तब भी मैं यही कहता था कि आपके पैट की कम से कम आज से 7 महीने बाद तक भी जो वैकेंसी आएंगी वो पैट 2023 से ही आएंगी। अब बात आती है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी है जो पैट नहीं दिए हैं, वो मुझे गलत गाली भी देते हैं। आप लोग देखते हैं हर वीडियो में गलत कमेंट भी होता है, तो वो वही लोग गलत कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो गलत कमेंट ना करें। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, पैट 2023 से आए 24 से। मुझे तो ये मतलब है कि कल के होते आज भर्ती आ जाए। वो आयोग डिसाइड करेगा कि उसको पैट 2023 से चाहिए या बिना पैट से चाहिए। जब उसको हाल ही में वैकेंसी देनी पड़ेगी तो जाहिर सी बात है पैट 2023 से देनी चाहिए। तो दोस्तों, इसमें मैं कोई दोषी नहीं हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं। सिर्फ मेरे लिए पैट 2023 भी वाले भी इतने ही बराबर हैं और आप भी इतने ही बराबर हैं। तो मेरा काम सिर्फ इतना है कि वैकेंसी के लिए लड़ना और वैकेंसी जल्द से जल्द आए आप लोगों की। तो एक चीज़ तो ये हो गई है, ठीक है। सेकंड बात ये है कि पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद अपना कमेंट करना। तो फाइनली मैंने क्या डिसीजन लिया है दोस्तों कि हमारे पास कोर्स भी है अभी कुछ थोड़ा, तो मैं ये चाहता हूँ कि कुछ बच्चे या जो भी है लोग मिलकर 20 दिसंबर के अप्रॉक्स में एक बार फिर से आयोग जाएं, यानी कि विभाग जाएं और आयोग भी जाएं, ठीक है। और हो सकता है मैं भी उसमें जाऊं। तो एक तो चीज़ ये आ गई है। सेकंड चीज़ ये है कि मैंने जो डेट डिसाइड की है 13 जनवरी, तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि 13 जनवरी मैंने एक डेट डिसाइड की है। और ये डेट डिसाइड मैंने ही नहीं की है, कम से कम 6-7 टीचरों से बात करने के बाद और बच्चों से बात करने के बाद तब मैंने ये डेट डिसाइड की है, 13 जनवरी। कौन सी? 13 जनवरी। तो ये 13 जनवरी मैंने ये डेट डिसाइड की है और 13 जनवरी 2025 की डेट मैंने डिसाइड की है, ठीक है। और ये 13 जनवरी ही मैंने क्यों की है, क्योंकि हमारी 12 जनवरी तक क्या है, लखनऊ में क्या है, ये धारा 144 लगी हुई है। क्या लगी हुई है दोस्तों? 144 धारा लगी हुई है। तो मैं ये चाहता हूँ कोई भी तरह की ऐसी कंडीशन क्रिएट ना हो जिससे किसी सामने वाले को कहने का मौका मिल जाए कि आपने इन चीज़ों का उल्लंघन किया है। दोस्तों, ये मैंने 13 जनवरी क्यों डिसाइड की है, क्योंकि इस तरीके से 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग, 50 लोग तक, हम 60 लोग तक वहाँ कई बार गए हैं। उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि भाई एक तरह से हाँ हमारी बात सुनी और आश्वासन दे दिया कि हाँ भाई चलो आपकी वैकेंसी आ जाएगी और प्रक्रियाधीन है या हम अधियाचन भिजवा देंगे। मुखिया बहन तेजी ने 2 बार तो यही कहा है हमारे सामने खुद। तो कहीं ना कहीं ये बात को हमारी अनसुनी कर रहे हैं। हमें सरकार को नहीं जगाना है, हमें इन आला अधिकारियों को जगाना है। और इनको जगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पैदल यात्रा निकालनी पड़ेगी। कैसी निकालनी पड़ेगी? पैदल। तो मेरा डिसीजन ये है, अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है, मैं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। बाकी तरह तरह से सब टीचर्स वीडियो बनाएंगे, मैं उनके नाम भी अभी प्रॉपर बताऊंगा और कब कब वीडियो मिलेंगी सारा बताऊंगा आप लोगों को। ध्यान से सुनना मेरी बात। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि अब तक तो ये था कि भी हम बस में पकड़े, लखनऊ चारबाग गए और बस पकड़ी और हम सिंचाई विभाग पहुँच गए। अब ऐसा नहीं होगा, थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, चाहे पैरों में छाले पड़ जाएँ, भूखे, चाहे 2 दिन 3 दिन रहना पड़े, मुझे रहूँगा मैं। तो फिलहाल तो यही है कि जो 13 जनवरी का दिन होगा मैं सुबह ही पहुंच जाऊंगा, बाकी सब लोग पहुंच जाएंगे, अन्य टीचर्स भी आएंगे जो लोग आते थे। इस बार और बड़ी संख्या में टीचर्स सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने पूरी तरीके से आश्वासन भी दिया है मुझे। तो 13 जनवरी को क्या होगा, एक ये मेरी जो लाइट लगी हुई है 1 फीट स्क्वायर की फॉर्म में, यानी कि 1 बाई 1 फीट की फॉर्म में आपको क्या है, बैनर तैयार करने हैं अलग अलग डिजाइन तरीके, किसको कुछ लिखना है, किसको लिखना है ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती दो। ये सारी चीज़ें भी मैं ग्रुप के माध्यम से सजेस्ट कर दूंगा। उस ग्रुप का जो लिंक है नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाके ज्वाइन हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमें अपनी बात अब पूरी तरीके से जगाना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि 24-25 अक्टूबर को यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट लेखपाल वाले कुछ बच्चे गए थे और सारी न्यूज़ मीडिया वहाँ पर एकत्रित हो गई। लगभग 250 के आसपास में वो बच्चे थे, 250 भी नहीं थे, 100-125 होंगे। लेकिन देखना किस तरीके से वो मुद्दा उठाता, और आप देखो तब से ही नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन यूपीएससी दिया जा रहा है। तो हमें भी एक ठोस कदम और अंतिम प्रयास समझकर और एक बड़ा प्रयास करना, धरना बोलेंगे इसको, मैं धरना नाम दूंगा खुल के एकदम। और इसमें ये ना सोचे कोई कि मैं नहीं जाऊंगा और मैं नहीं जाऊंगा, वो नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। इसमें कोई भी टीचर हो, कोई भी संगठन का व्यक्ति हो, कोई भी स्टूडेंट लीडर हो, सब आए, सब भाग लेंगे उसमें, लेकिन पैदल मेरे साथ चलना होगा। मेरे साथ नहीं, हम सबके साथ चलना होगा।
तो हमें पैदल चलना होगा, बैनर तैयार करवाएंगे हम। और रही बात फंड की, किसी को कोई पैसा लेना देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं बच्चे जो पहुंच जाएं उनको चाय नाश्ता अपने एक दूसरे का सपोर्ट कर दे, वो सबसे बेहतर है मैं समझता हूं। और जहां तक हमसे होगा या अन्य टीचरों से भी होगा, जो चाय नाश्ता जो भी कुछ अगर लगेगा, पानी पत्ता जो भी ऊपर वाले ने ठीक ठाक रखा तब तक, तो हम जरूर करेंगे। तो ये चीज़ अलग अपना मन भटकाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। भर्ती 100% आएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं ये 13 जनवरी का, मैं इस पर 2 वीडियो बनाता, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं बार बार वीडियो बनाऊं, इसलिए मैं एक वीडियो में ही सारा समझा देना चाहता हूं। अब बात करते हैं कि हमारे सपोर्ट में टीचर कौन कौन है अभी तक के अकॉर्डिंग, आज तक के अकॉर्डिंग, क्योंकि आज ही हमने डिसाइड किया है। और आज तक के अकॉर्डिंग जो टीचर्स हैं हमारे सपोर्ट में वो कौन कौन है। अभी सर इंडियन जब कहोगे जहाँ कहोगे पहुँचेंगे आपके साथ। और बोला है सर ने कि 4 को लेके आऊँगा, मैं अकेला 4 को लेके आऊँगा, ठीक है। फिट ITI सर, तो अभिषेक सर से भी मेरी बात हुई है। हालांकि 2 चैनल्स पे सर पढ़ा रहे हैं और बहुत बिजी शेड्यूल है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन फिर भी सर ने आश्वासन दिया है कि मैं ना सही मेरी पूरी टीम वहां पर आपकी पहुंचेगी। तो एक तो ये हो गया। दूसरी MS कंपटीशन, जो सद्याम सर हैं, कांट से बिलोंग करते हैं, तो सर से भी मेरी बात हुई है और सर ने बहुत अच्छे से अपडेट दी है और कहा भी है कि बच्चों के लिए अब हमारा फुल सपोर्ट है। एक बार अंतिम जंग हो जानी चाहिए, पैदल यात्रा हो जानी चाहिए। फिर ओशियन पाठशाला से निखिल सर हैं, तो उनका भी सपोर्ट, पिछली बार तो सर नहीं आ पाए थे, बोल दिया था, लेकिन इस बार बोला है। वीडियो तो बनाना एक अलग चीज़ होगा, वो तो बनाएंगे, लेकिन वो आएंगे भी सर, इस बार ये बोला है। उसके बाद प्रमोद सर बनारस से हैं, इनका भी यूट्यूब चैनल है ये, तो सर से मेरी बात हो चुकी है सुबह में, तो सर ने भी बोला है कि पूरी तरीके से सपोर्ट है और जैसा आप कहोगे वैसा हम करेंगे, ठीक है। फिर एसकांत एजुकेशन आशुतोष शुक्ला है, ये प्रयागराज से, तो बहुत अच्छे सर हैं और सर के घर पे 1-2 दिन शादी है भी, तो सर ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया है कि प्रयागराज से अगर बच्चों को लाने की भी बात आई तो भी मैं लेके आऊँगा। तो ये 3-6 टीचर्स हैं जो का सपोर्ट मिला है मुझे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जब भी इन सर की वीडियोस आए और आप तक पहुँचे, मैं लिंक शेयर करूँगा ग्रुप के माध्यम से जब भी ये बनाएंगे, अगर नहीं भी चैनल मिलेगा, लेकिन मैंने जिस तरीके से चैनल नाम बोले हैं ऐसे ही आपको ये चैनल मिल जाएंगे यूट्यूब पर, ठीक है। तो इनकी जैसी वीडियो आएंगी आप लोग एक तरह से ये दिखाना, चैनल को इनके सब्सक्राइब करना और कमेंट करना और लाइक करना कि सर हमें भर्ती दो, इस तरीके से हमारी सपोर्ट करो। तो कहीं ना कहीं टीचर को भी ये लगता है कि हाँ यार बच्चे मेरे सपोर्ट में है तो मैं आगे मेहनत करूं। तो जब उनको लगेगा कि उनके सब्सक्राइबर ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती से बढ़ेंगे, मान लीजिए 50 ही बढ़े, तो सर को आगे बढ़ने में थोड़ा लगेगा, ऊर्जा सी मिलेगी और सर आगे आएंगे और हमारा सपोर्ट करेंगे। और हमारी जो भर्ती का मुद्दा शांत पड़ने को जा रहा है वो किसी तरीके से अंतिम चरण पर एक बड़ा मिसाल बनकर एक बड़ा धरना तैयार होगा। और सर जब तक सारी न्यूज़ मीडिया वाले नहीं आ जाएँ पूरी तरीके से, तब तक हमारी भर्ती नहीं आएगी। लगना चाहिए कि हाँ अब हंगामा कर दिया इन्होंने भी पूरी तरीके से। तो ऐसा माहौल हम क्रिएट करने जा रहे हैं, चाहे हमें जेल हो जाए। और एक चीज़ और भी है, जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा तो जब तक नहीं उठूँगा जब तक कोई ना कोई ऑफिशियली अच्छे से न्यूज़ ना मिल जाए कि हाँ प्रॉपर के 10 दिन में 15 दिन में, चाहे भूखे प्यासे रहना पड़े, मुझे अन्वेषण क्यों ना करना पड़े, कुछ भी हो जाए, चाहे ये पूरी तरीके से मैं तैयारी से हूँ। ये नहीं कि डर के भाग जाऊँगा, कोई कहे ये परमिशन, ये पुलिस आ जाएगी, ये हो जाए, कुछ भी हो जाए ना, खचेड़ के ले जाए मुझे पूरा तरीके से। तो मैं अपनी टीम भी मजबूत करूँगा, इस बार लेके जाऊँगा अपनी टीम, और टीचर हैं वो भी अपनी टीम मजबूत करेंगे। कोशिश हम बच्चों से भी करेंगे ताकि बच्चे भी हमारा सपोर्ट करें। और दोस्तों इसमें ये नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी को मैं ये नहीं कहूँगा फ़ोन करके कि आप लोग आएँ और आप लोग ना आएँ। मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई जाती है ताकि सब तक ये हमारा मैसेज पहुंच जाए, कोई भी देख रहा हो हमारी वीडियो। तो सब लोग एकजुट होकर 13 जनवरी को याद रखेंगे। तब तक मैं 1-2 वीडियो और शूट करूँगा, कोई और जानकारी हुई तो मैं ज़रूर बताऊंगा। अगर अध्याचन पहुंच जाएगा तो उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो ज़रूर बनाकर आप लोगों को अपडेट करूंगा। तो दोस्तों आप लोगों को ये सपोर्ट करना है। और भी हम लोगों को करना क्या होगा दोस्तों, हम लोग जब जाएंगे 13 जनवरी, हालांकि हम पहले विभाग जाएँ, UPSSC आयोग, सॉरी हाँ आयोग जाएँ पहले, तो थोड़ा गलत होगा। पहले हम लोगों को ये कंफर्म होना चाहिए कि हमारा जो अध्याचन है वो पहुँचा है नहीं पहुँचा है, इसलिए हम सीधा सिंचाई विभाग जाकर ही धरना देंगे। जब वहाँ जाकर धरना देंगे, जब तक हम इस बार हम ऐसा होगा, हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, इस बार उनको बोलेंगे कि आप लोग बाहर आओ और हमारी सबके सामने बात सुनो। क्योंकि जब भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं किसी चीज़ को लेकर, उनको बार बार जो क्या कहते हैं ना पुलिसकर्मी होते हैं, वो यही प्रयास करते हैं कि इनको 2-3 आदमी चुनकर अंदर लिया जाए और इनको समझाया जाए और भीड़ को इसको तितर बितर किया जाए। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें डटे रहना है, एक वहीं पर डटे रहना होगा जब तक आप लोग बाहर आकर हमारी बात को ना सुन लें, ठीक है। यदि वहाँ से हमें ये मिलता है कि सिंचाई विभाग से कि आपका अध्याचन पहुँच गया है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, सीधा UPSSC आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, तो वहाँ पर हमारा धरना होगा, ठीक है। तो अगर अध्याचन पहुंच गया तो फिर हमारी लड़ाई कहाँ से हो जाएगी, सीधी UPSSC आयोग से।
तो दोस्तों मैं समझता हूँ मैंने काफ़ी जानकारी देने का प्रयास किया, हालांकि ये जानकारी मैं 2 वीडियो में आपको शेयर करता, लेकिन फिर भी मैंने एक वीडियो में शेयर की है। जो लोग मेहनत कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि जब तक हमें आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तब तक आपकी वैकेंसी का मुद्दा गर्म नहीं रहेगा। तो एक चीज़ और भी है कि आप लोग हमें भी चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, और लास्ट में जाते जाते पॉजिटिव कमेंट करें। कमेंट करने का मतलब ये है कि हमारी जो तीसरी आंख होती है वो कमेंट बॉक्स ही होती है, हम जिससे ये पता चल पाता है कि जो हमारी ऑडियंस है, जो वीडियो देख रहे हैं, वो क्या चाहती है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि जब तक आप अपनी राय अपनी कमेंट बॉक्स में नहीं बताओगे, जिस दिन हमारे इस ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती से लेकर ये ट्यूबवेल ऑपरेटर से गलत कमेंट आने लगे, उसी दिन हमें लगने लगेगा कहीं ना कहीं हमें इस टॉपिक पर वीडियो बनाने देना बंद कर देना चाहिए। और ये यूट्यूब दुनिया का सच है, कोई भी टीचर हो वो यही करता है, जब तक अच्छे कमेंट फीडबैक मिलता है तो वो वीडियो बनाता है और उसके लिए आगे लड़ता है। तो आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आप लोग पहले से वीडियो देखते आ रहे हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये सही है या ये गलत है। क्योंकि कुछ लोग आपसे या तो मेरी एज के हैं या मेरी एज से ज़्यादा के हैं। तो थैंक यू फॉर साथियों। दोस्तों, अगर किसी भी बात को लेकर किसी को ठेस पहुंची हो, किसी को बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू।